एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का रिवीजन टॉपिक है खुसरो की पहेली और मुकरियाँ। आज हम खुसरो की पहेली और मुकरियों के बारे में रिवीजन करेंगे। पहेली की परंपरा यद्यपि पुरानी है, संस्कृत साहित्य में भी पहेलिका के नाम से मिलती हैं। पहेलियाँ जो है वो पहेलिका के नाम से मिलती है, पर किंतु लोक साहित्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही पहेलियाँ बनाने का रिवाज शुरू किया है। तो किसने पहेलियाँ जो बनाने का रिवाज शुरू किया? तो ये अमीर खुसरो जो है वो पहेलियाँ बनाने की रिवाज शुरू किया। अमीर खुसरो ने 2 प्रकार की पहेलियाँ बनाई है। फर्स्ट है बूझ पहेली जो अंतरलापिका है, और सेकंड जो है बिन बूझ पहेली जो बहिर्लापिका है। आदिकाल का प्रमुख गद्य जो है वो है आदिकाल का प्रमुख गद्य साहित्य उद्योतन सूरी। रचना जो किया था वो कुवलयन माला कथा 19वीं सदी में गद्य ग्रंथ है। रोड़ा कवि जो है वो उसके रोड़ा कवि के रचनाकार जो है वो राउल बेली हैं, जो 10वीं सदी से 11वीं सदी अनुमानित है। यह शिलांकित रोड़ा कवि जो है उसका जो रचनाकार है वो राउल बेली है। इसने जो यह शिलांकित कृति है राउल बेली, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इससे हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है। नायिका जो है वो राउल के नक्सिक का वर्णन है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी जो है वो प्रमुख है। किसमें? तो राउल बेल में। इसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित किया गया है। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायकों का नक्सिक वर्णन है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे दामोदर शर्मा के बारे में। दामोदर शर्मा का जो रचना है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो 12वीं सदी में लिखा गया है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। दामोदर शर्मा जो थे वो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। यह जो है दामोदर शर्मा का जो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, यह व्याकरण ग्रंथ है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसकी रचना राजकुमारों को कन्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई थी। इनकी जो ये कन्याकुब्ज और काशी प्रदेश में जो प्रचलित तत्कालीन जो भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए जो की गई थी ये राजकुमारों को। अब ज्योतिश्वर ठाकुर के रचना जो है वो वर्ण रत्नाकर है। तो ये जो है वर्ण रत्नाकर की रचना जो थी 14वीं सदी में लिखे थे, और भाषा जो है इनकी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। यह 8 कल्लोल अध्याय में विभाजित है और इसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने और बबुआ मिश्र ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन हुआ है। अब भक्ति काल के बारे में हम रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स।
भक्ति काल को जो समय है सावंत 1375 से 1700 विसंगत और सन 1318 से 1643 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण दर्शन जो है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वो आदि गुरु शंकराचार्य, और इनका जन्म जो हुआ था शंकराचार्य का वो कालड़ी केरल में हुआ था, और जन्म 1508 ईस्वी पूर्व 1509 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 4 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? तो शंकराचार्य का जो मृत्यु हुआ था वो 4 ईसा पूर्व में हुआ था। गुरु गोविंद भगवद गाथ जो है वो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा है। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध जो कहा है क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। उनके गुरु के गुरु जो थे वो गौड़पाद थे। उन्होंने प्रस्थान त्रयी, गीता और उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तक किया जो कि पंचदेवों उपासना पर आधारित है। नोट जो है वो है पंचदेव उपासना में शैव, शाक्त, सौर और स्मार्त और गणमत्य मत आते हैं। पंचदेव उपासना में जो आते हैं शैव, शाक्त, सौर और स्मार्त और गणपत्य मत आते हैं। बाद में सौर और गणपत्य मत वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो गए। इन सब में सबसे प्राचीन जो है वो शैव धर्म माना जाता है। शंकराचार्य के प्रदर्शन का आधार जो है वो वेदांत अथवा उपनिषद था। शंकराचार्य के दर्शन का आधार जो था वो वेदांत तथा उपनिषद था। थैंक यू फ्रेंड्स।